दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि प्राग अनुपमा से कहता है कि वह जानता है कि उसके और शाह परिवार के बीच कई गलतफहमियां, मतभेद और विवाद हैं। इसके बावजूद उसे पूरा भरोसा है कि अनुपमा कभी कुछ गलत नहीं करेगी। प्राग कहता है कि अनुपमा कभी किसी को धोखा नहीं देगी। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि प्राग उस पर भरोसा करता है। वह कहती है कि वह मदद के लिए प्रार्थना कर रही थी और प्राग का आना उसकी प्रार्थना का जवाब जैसा लगा। अनुपमा प्राग से रजनी के खिलाफ उसकी मदद करने की गुहार लगाती है। प्राग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वह खुद बहुत मुश्किल हालात में है। वह अनुपमा से कहता है कि उसने अपने प्रोजेक्ट में सब कुछ लगा दिया है और अब पीछे नहीं हट सकता। प्राग बताता है कि ख्याति के अलावा किसी को नहीं पता कि उसने अपना घर गिरवी रखा है। अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो वह और उसका परिवार बेघर हो जाएंगे। वह अनुपमा से विनती करता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने दे, वरना वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। प्राग अनुपमा से प्रेम, राही, परी और राजा के खातिर पीछे हटने को कहता है। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाती है। अनुपमा चोल लौटती है जहाँ निवासी उसका सामान बाहर फेंक देते हैं। उसे जाने के लिए कहते हैं। एक महिला अनुपमा को चप्पल से मारने ही वाली होती है, लेकिन सरिता बीच में आकर उसकी रक्षा करती है। सरिता उस महिला का सामना करती है और अनुपमा का पक्ष लेते हुए कहती है कि एक गलती का मतलब यह नहीं कि अनुपमा को छोड़ दिया जाए। अन्य निवासी अनुपमा से कहते हैं कि वे उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले वहाँ से चले जाए। अनुपमा चोल के निवासियों से अपनी गलती सुधारने का एक मौका देने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता। वे उस पर घर छोड़ने का दबाव डालते हैं और प्रीत कहती है कि अनुपमा को कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि वह उसके साथ रह रही है। डांस रानियाँ भी अनुपमा का साथ देती हैं। कोई और विकल्प ना होने पर अनुपमा चोल के बाहर एक झोपड़ी बना लेती है। चोल के निवासी उसे तोड़ने का फैसला करते हैं। प्रीत, सरिता, अनीता, सुनीता, परी और ईशानी अनुपमा के साथ खड़ी रहती हैं। चोल के निवासी उन्हें चेतावनी देते हैं कि अनुपमा का साथ देने के परिणाम उन्हें भी भुगतने पड़ेंगे। इस बीच परितोष खुश है, जिससे शाह परिवार असमंजस में पड़ जाता है। परितोष कहता है कि अनुपमा के साथ साथ रजनी ने भी प्राग को धोखा दिया है। वह बताता है कि प्राग ने इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ लगा दिया और जल्द ही वह बेघर हो जाएगा। किंजल सवाल करती है कि परितोष प्राग के पतन पर कैसे खुश हो सकता है। परितोष आगे बताता है कि प्राग ने अपना घर गिरवी रख दिया है। अंश को विश्वास नहीं होता कि प्राग इतना मूर्ख हो सकता है, लेकिन परितोष जोर देता है कि प्राग का अंत निश्चित है। अनुपमा प्रीत, सरिता, अनीता और सुनीता से कहती है कि उसकी वजह से चोल के निवासियों से दुश्मनी ना पाले। परी और ईशानी कहते हैं कि वे खुलकर उसका समर्थन कर सकती है। परी अनुपमा से कहती है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बता दे। राही और प्रेम अनुपमा से उनके साथ वापस चलने का अनुरोध करते हैं, लेकिन अनुपमा अपनी जीत तक जाने से साफ इनकार कर देती है। वह राही और प्रेम से वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें कोठारी परिवार की मदद करनी है। दोनों अजीब उलझन में पड़ जाते हैं। अनुपमा को प्राग का घर गिरवी रखने का कबूलनामा याद आता है। रजनी को अनुपमा का घाव दिखाई देता है। वह सोचती है कि अनुपमा तो गरिमा के साथ खेल रही थी, लेकिन अब अनुपमा ने सारी हदें पार कर दी है। वह अनुपमा से बदला लेने का फैसला करती है। बाद में ईशानी और परी अनुपमा का डटकर साथ देने का फैसला करती है। अनुपमा उनसे वापस जाने को कहती है, लेकिन वे उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। परी सुझाव देती है कि अनुपमा को रजनी की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहिए। परितोष और पाकी ईशानी और परी को घर लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन वे अंत तक अनुपमा का साथ देने का फैसला करती है। लीला अनुपमा को हिम्मत देती और कहती है कि वह रजनी के सामने कमज़ोर ना पड़े। शाह परिवार अनुपमा का मनोबल बढ़ाता है। तभी के समर्थन से अनुपमा घोषणा करती है कि वह रजनी से लड़ने के लिए तैयार है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि अनुपमा अब क्या करेगी इस चोल को बचाने के लिए। अगर वह कुछ भी गलत कदम उठाती है तो इसका असर प्राग पर भी पड़ेगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।